अगर बिहार में आप शिक्षक हैं और आपको अपनी पहली सैलरी का इंतजार है या किसी मंथ का सैलरी नहीं आया है या कुछ बकाया है, तो सारा जो आपका पेंडिंग सैलरी है, चाहे वो 2 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन, 1 महीना, या तो अभी तक आपका सैलरी नहीं हुआ है जब आप टीआरई 3 में ज्वाइन किए हैं, तो सारा का सारा आपका सैलरी जो है इस आपका सितंबर मंथ में ही जारी होने जा रहा है। और इसको लेके विभाग के द्वारा एक ने आपका 2-2 नोटिस आपका जारी हुआ है, जहां पर इस बात को भी क्लियर किया है कि जितने भी शिक्षक है बिहार में, आपका सितंबर में दुर्गा पूजा है और उस दुर्गा पूजा से पहले कहा जा रहा है कि नहीं, जितना भी सैलरी है, जितने भी टीचर्स है, सबका सब क्या ना सैलरी आपका हो जाना चाहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। बात करने जा रहा है सैलरी को लेके, जिसको लेके बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका अभी तक अपना पहला सैलरी का इंतजार है। वही कुछ आपका 1 महीने के बारे देख रहे हैं, तो सारा का सारा आपका सैलरी जो है इस आपका सितंबर मंथ में ही जारी होने जा रहा है। और इसको लेके विभाग के द्वारा एक ने आपका 2-2 नोटिस आपका जारी हुआ है, जहां पर इस बात को भी क्लियर किया है कि जितने भी शिक्षक है बिहार में, आपका सितंबर में दुर्गा पूजा है और उस दुर्गा पूजा से पहले कहा जा रहा है कि नहीं, जितना भी सैलरी है, जितने भी टीचर्स है, सबका सब क्या ना सैलरी आपका हो जाना चाहिए। विशेष शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह अपडेट का फायदा हर कोई उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित सारी जानकारी हम यहां से आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आपका किसी वैकेंसी का हो, चाहे वो आपका एग्जाम डेट हो, चाहे सरकारी संबंधित जितने भी आपका सूचना है, सबको हम आपके सामने लेके आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है ये आपका अपडेट्स। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान डालिएगा तो ये आपका 13 सितंबर का है, जहां पर ये डायरेक्टली जा रहा है आपका जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का पटना। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जितने भी आपका अधिकारी इससे संबंधित है, हर एक को आपका लिखा जा रहा है। और ये आपको पता होगा कि जब भी इस तरह का नोटिस जारी होता है तो वो किसी एक आपका पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं होता, ये हर एक जगह पर लागू होने का काम होता है। जितने भी जिला है हर जगह ये इस तरह का आपका क्या होता है, लागू होता है। तो यहां से अगर देखिएगा तो डायरेक्ट कर रहा है कि सितंबर आपका 2025 का वेतन भुगतान तक आपका क्या आना, 21/9 तक अनुपस्थिति एवं विवरणी आपका वेतन विपत्र उपलब्ध कराने के संबंध में। यहां से अगर डायरेक्टली देखिए करा उपयुक्त विषय अंकित करना है कि आप अवगत हैं कि विगत माह विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक में 100% शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाना था, परंतु कुछ तकनीकी कारणवश यह लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सका। इस परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2025 के भुगतान हेतु आप सभी को प्रखंड अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय से संपर्क कर तकनीकी कारण, जहां पर आप देखिएगा HRMS ऑन बोर्डिंग आपका डेट कन्वर्सन है, LPC आउट इन है, टेक्निकल ज्वाइनिंग, चाहे ब्रांच शिफ्टिंग या ई शिक्षा कोर्स। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका सैलरी आपका पूरा 3.5 मंथ का भी आपका आ गया है, जो आपका टीआरई 3 में ज्वाइन किया है। लेकिन बहुत से ऐसे भी बचे हुए हैं जिनका कि नहीं हुआ। उनमें से कुछ आपका जो चेंज किए हैं, जिनका आपका HRMS आपका शिफ्टिंग करना है, उनका आपका रह गया है। तो ऐसे में जितने भी लोग आपका बचे रह गए हैं, आपका जिनको सैलरी नहीं आया अभी तक, उन सारा को आपको ये आदेश दिया जा रहा है कि हर एक का क्या आना जल्द से जल्द आपका सितंबर मंथ में ही क्या आना, इसको क्लियर करना है। और सबसे बड़ी बात यहां से अगर आप देखिएगा, इसको कारणवश वेतन भुगतान से वंचित प्रभावित शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया था, परंतु अभी तक इसके बारे में आपका सूची अप्राप्त है, जिससे अनावश्यक समस्या क्या ना उत्पन्न हो रही है। तो यहां से डायरेक्ट करा कि देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंकनीय है कि विगत मंगलवार को विभागीय VC से निर्देशित किया गया है कि दुर्गा पूजा पूर्व को दृष्टिगत रखते हुए सितंबर 2025 का वेतन भुगतान 25/9/2025 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। तो ये जो आपका विभागीय VC है, तो विभागीय VC किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। विभागीय VC जो है आपका, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट को जाने का काम करता है, चाहे वो आपका पटना हो, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे लखीसराय, चाहे जमुई, हर एक डिस्ट्रिक्ट को ये आपका जाने का काम करेगा। और ऐसे में यह जो आपका सैलरी है, अभी तक आपको 1 मंथ मिला है, 2 मंथ, 3 या 3.5 मंथ, जितने भी आपका मंथ का बचा हुआ है, सब का सब आपका क्लियर होगा। और इसके साथ ही जो सितंबर का आपका सैलरी था, जो कि आपका क्या है अक्टूबर में आता 1 से 5 के बीच में,
अब ये आपका दुर्गा पूजा से पहले कितना तारीख तक, 25 तक ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब दुर्गा पूजा आप लोग का बहुत बढ़िया से कटेगा, क्योंकि यहां से सरकार के द्वारा डायरेक्ट कह रहा है कि नहीं 25 तक क्या आना, ये आपका सैलरी आपके खाते में चला जाना चाहिए। वही अगर आप देखिएगा आगे से संबंधित एक लेटर आपका और जारी हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं इस नोटिस को देखें क्या सही क्या गलत, तो आप लोग जीएस लर्निंग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। वहां पर इससे संबंधित सारी जो अपडेट है, नोटिस है, उसको वहां पे हम शेयर करने का काम करते हैं। और अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जो आपका सूचना है वो हर एक लोगों तक आपका पहुंचने का काम करे। वही अगर यहां से अगर देखिएगा तो बिहार सरकार के द्वारा, ये शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जहां से राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को ये नोटिस गया है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के नियमित मासिक वेतन एवं बकाया भुगतान का आपका क्या है, वेतन का भुगतान करने के संबंध में, जहां पर कहा कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना कि विभाग को शिकायतें प्राप्त हो रही है कि शिक्षकों के नियमित वेतन एवं बकाया भुगतान हेतु विभाग द्वारा राशि आवंटित किए जाने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आपके स्तर से ऐसे लंबित मामलों का सतत अनुश्रवण नहीं किया जाता है। शिक्षकों को समय पर वेतन न मिलने से उनमें असंतोष की भावना बढ़ती है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। यह स्थिति राज्य के स्वच्छ प्रशासन के लिए कदापि उचित नहीं है। अतः निर्देशित किया जा रहा है कि शिक्षकों को नियमित मासिक वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक तथा बकाया भुगतान 15 तक करना आपका सुनिश्चित करें। तो लगभग शिक्षक का अगर यहां से देखिएगा ना, तो आपका वेतन आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ आपका लंबित है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ना हर एक का आपका जो वेतन है ना जल्द से जल्द कंप्लीट हो, क्योंकि विभाग के द्वारा आपका नोटिस पर नोटिस आया जा रहा है। आवंटित राशि हो चुका है सब, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये राशि आपका है। बस क्या है ना, कहीं कहीं पर आपका किसी कारण, बस बहुत सारे अलग अलग कारण आपका बताया जाता है, जाइएगा तो ऐसा ऐसा कारण है कि उसको आप सुनिए माथा चकरा लगेगा कि हाँ हाँ एकदम हो जाएगा, उसके बाद क्या पड़ा हुआ है। तो ऐसे में जैसे आपका क्लियर होते जाएगा सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा कि सितंबर में आपका कैसे भी, सितंबर में आपका एनी हाउ सबका क्या है ना सैलरी जो आपका होना है। और यही कारण है कि नहीं सैलरी होने के कारण ही, एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं होने के कारण ही क्या है ना इनका आपका ट्रांसफर नहीं हुआ था। इस बात का ध्यान रखिएगा। टीआरई 3 को इस बार बाहर रखने का सबसे बड़ा रीजन यही था, क्योंकि बहुत का क्या है ना आपका एचआरएमएस बोर्डिंग नहीं हुआ था। अब सोचिए जिसका नहीं हुआ वो तो ऐसे आपका लंबित रह जाएगा, और कुछ का अगर हुआ है उसको फायदा मिल जाता। तो ऐसे में क्या कहता है मेरे साथ विश्वासघात हो गया। तो इन सब सारी परेशानी से आपको बचाने के लिए, आपको ऐसा ना लगे कि ना विभाग मेरे साथ गलत किया है, डायरेक्टली जितने भी टीआरई 3 था सबको रोक दिया गया। बोला कि नहीं आप लोग कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं बता रहा है ना कि ये आपको अक्टूबर में आपका पोर्टल फिर से ओपन किया जाएगा। अनुमानता है कि ये आपका किया जाएगा, और जितने भी आपका टीआरई 3 है सबको क्या है ना एक बार फिर से इसको क्या होगा आवेदन के लिए बुलाया जाएगा कि पाइए आपको कहा छोड़े। क्योंकि अभी तक अगर देखिएगा ना किसी एक पार्टिकुलरली वर्ग को आपका क्या है ना इससे आपको अलग नहीं रखा गया है। जब भी आपका ओपन हुआ है तो हर एक के लिए ये क्या है ना आपका सेवा दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और शांत बैठेंगे महाराज। सरकार के पास जाया जाएगा, बोला जाए क्या हमने आपके साथ क्या गलत किया जो हम लोग के साथ ऐसे कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप लोग बस जुड़े रहिए, जो भी इससे संबंधित जानकारी आता है वो हम आपके सामने जरूर लाने का काम करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का खबरें उनके तक पहुंच सके और उसका वो लाभ उठा सके। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।